नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णाचल में। दोस्तों आज है 25 जुलाई और हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिराग और सात्विक की जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीता है। भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन का खिताब जीत लिया है और चिराग सात्विक की जोड़ी ने वर्ल्ड नंबर 1 फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान की इंडोनेशियाई जोड़ी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है और पहली बार किसी भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने यह खिताब अपने नाम किया है। अब देखते हैं, पिछली बार 2017 में पीवी सिंधु ने वीमेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया था। वह कोरिया ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी थी। अब देख लेते हैं कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 के बारे में। दोस्तों यह इसका 30वां संस्करण है। यह दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जाएगा और इसका पुरुष एकल का खिताब एंडर्स एंटोनसेन जो डेनमार्क के हैं इन्होंने अपने नाम किया है और महिला एकल का खिताब एन से यंग जो दक्षिण कोरिया से हैं इन्होंने अपने नाम किया है। अब देख लेते हैं बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने कोरिया ओपन 2023 के दौरान 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सबसे तेज हिट का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इंडोनेशिया ओपन 2023 में युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है। दक्षिण कोरिया के इनसे यंग ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन का फाइनल खिताब जीता है और एच.एस. प्रणय ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुषों के युगल में स्वर्ण पदक जीता है। देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यह खजुराहो में आयोजित किया जाएगा। 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 25 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्योग हितधारकों और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है और इसका विषय है अंतिम मील तक पहुंचना। हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी करना भी इसका विषय है। अब देखते हैं 2023 के प्रमुख सम्मेलन के बारे में। संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2023 यह भारत में आयोजित हुआ है और 42वां एशियन शिखर सम्मेलन 2023 यह इंडोनेशिया में और G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में आयोजित हुआ है और 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जाएगा। यह अभी नहीं हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 यह इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा और 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में आयोजित किया जाएगा और तीसरा इन पर्सन क्वाड समिट 2023 जापान में आयोजित किया जाएगा। अब देखते हैं खजुराहो के बारे में। दोस्तों खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और वर्ष 1986 में खजुराहो के मंदिर को विश्व धरोहर में घोषित किया गया है। प्रमुख मंदिर है यहाँ के कंदरिया महादेव का मंदिर, 64 योगिकी का मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं और इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश के राष्ट्रपति ने रानिल विक्रमसिंघे भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए थे? दोस्तों श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे जो भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 20 और 21 जुलाई 2023 तक भारत की यात्रा की है। इस यात्रा के दौरान कई अहम समझौते भी हुए हैं। ये समझौते आर्थिक सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हैं। श्रीलंका में भारत के यूपीआई से भुगतान हो सकेगा। इसके लिए भारत की यूपीआई तकनीक अब श्रीलंका ने भी स्वीकार कर ली है। दोनों देशों ने हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। अब देखते हैं श्रीलंका से संबंधित करंट अफेयर। श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है और भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत का प्रथम स्थान है। 10वां भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनेक्स 2023 कोलंबो में हुआ है। भारत और श्रीलंका ने नई दिल्ली में प्रदर्शनी जेफरी बावा का उद्घाटन किया है। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय मूल की मोक्षा राय को किस देश पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। भारतीय मूल की 7 साल की मोक्षा राय को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोक्षा राय महज 3 वर्ष की आयु से ही माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की पहल के लिए काम कर रही हैं। अब जानते हैं माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है। दोस्तों माइक्रोप्लास्टिक 5 mm से छोटे जो कण होते हैं उसे माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ओलिवर डाउडेन ने मोक्षा राय को यह पुरस्कार प्रदान किया है। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिनके कार्यों से समाज में बदलाव आता है और जिनकी कहानी दूसरों को प्रेरित करती हैं। अब देख लेते हैं प्रमुख पुरस्कार 2023 के बारे में। एनी पुरस्कार प्रोफेसर थलापिल प्रदीप को दिया गया है।
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पीएम मोदी को दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसिन को मिला है और आईएमए पुरस्कार डॉक्टर के वेणुगोपाल को दिया गया है। मैकल आदिशेषिया पुरस्कार 2023 उत्सव पटनायक को मिला है। एबेल प्राइज 2023 लुइस ए कैफ्रेले अर्जेंटीना में और मार्कोनी प्राइज 2023 प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को और प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। अगला प्रश्न है 2023 में भारतीय वायुसेना दिवस परेड और एयर शो किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना दिवस की परेड और एयर शो का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना की स्थापना का यह 91वें वर्ष पूरे हो जाएंगे और पिछले साल इसका समारोह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। अब जान लेते हैं भारतीय वायुसेना IAF के बारे में। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम। वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और वायुसेना के उप प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है किस राज्य ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी झारखंड राज्य ने। झारखंड के वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2070 तक नेट शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विजन दस्तावेज जारी किया है। यह दस्तावेज 2070 तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं क्या है नेट जीरो का लक्ष्य। दोस्तों नेट जीरो का लक्ष्य का अर्थ है वायुमंडल में जितनी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया जाए उतना ही अवशोषण और निष्कासन भी किया जाए। इसे ही नेट जीरो लक्ष्य कहते हैं। अब जान लेते हैं झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स। राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया है। झारखंड सरकार ने रांची और 6 अन्य केंद्रों में एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। CP राधाकृष्णन झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह में 450 करोड़ रुपए के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है। पूर्व माओवादियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं। झारखंड राज्य प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। अगला प्रश्न है नामाग्या खम्पा किस देश में भारत की राजदूत बनी है? तो दोस्तों यह सोमालिया देश में भारत की राजदूत बनी है। नामाग्या सी खम्पा को सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें केन्या में भारत के उच्चायुक्त के रूप में भी मान्यता दी गई है। खम्पा ने 2002 से 2006 और 2011 से 2016 तक चीन में भारत के राजनयिक मिशन में 2 बार सेवा की है। अब जान लेते हैं भारतीय राजदूतों के बारे में। अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू और जापान में सीवी जॉर्ज, बांग्लादेश में प्रणय वर्मा, ग्रीस में रुद्र टंडन, ईरान में हैं रुद्र गौरव श्रेष्ठ और समोवा में नीता भूषण और चार गणराज्य में डॉक्टर हिफजूर रहमान जो भारतीय राजदूत हैं। अगला प्रश्न है पॉप गायक टोनी बेनेट का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अमेरिका। पॉप गायक टोनी बेनेट का संबंध अमेरिका देश से है। अब जान लेते हैं दोस्तों हाल ही में हुए निधन के बारे में। प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर मंगला नार्लिकर का भी हाल ही में निधन हो गया है और मराठी अभिनेता रविंद्र महाजनी का भी निधन हुआ है। फुटबॉल खिलाड़ी लुइस सुआरेज और बास्केटबॉल खिलाड़ी निक्की मैकक्रे पेंसन, प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नंबूदरी, ऑस्कर विजेता अभिनेता एलन आर्किन और पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देविंदर सिंह, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन बैनिस्टर गुड इनफ का अभी हाल ही में निधन हो गया है। देखते हैं अगला प्रश्न भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की नई कोच कौन बनी है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी रविंद्र बंसटू। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की नई कोच नियुक्त की गई हैं। रविंद्र बंसटू को 19वीं एशियाई महिला चैंपियनशिप के लिए भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। चैंपियनशिप 22 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझो में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्रियों की बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवा में। इस बैठक में भारत की तरफ से बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने हिस्सा लिया था। अब जान लेते हैं G20 के बारे में। तो दोस्तों इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। इसमें कुल 19 देश सदस्य हैं और कुछ यूरोपियन यूनियन है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। G20 का पहला सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन अमेरिका में आयोजित किया गया था। अब दोस्तों कल के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन 2 देशों में शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है।
किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना की शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चौथे प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? सतपाल भानु नियुक्त किए गए हैं। बाईस सन्निकट दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। एज द वेल टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? M वेंकैया नायडू ने। और न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ GST भवन का उद्घाटन किया है? अगरतला में। और 2 अक्टूबर 2023 से कौन सा राज्य सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बैन करेगा? तो दोस्तों यह है असम, जो 2 अक्टूबर 2023 से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बैन करेगा। 2011 से अब तक कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है? दोस्तों 17.50 लाख लोगों ने अब तक भारतीय नागरिकता को छोड़ी है, जिनमें से 48 लोगों ने पाकिस्तान की नागरिकता ली है। देखते हैं अब जनरल नॉलेज के पिटारे में समाचार पत्र और उसके प्रकाशन स्थल के बारे में। द टाइम्स समाचार पत्र यह लंदन से इसका प्रकाशन स्थल है, और डेली मिरर लंदन से, ली फिगारो पेरिस में, और इरवेस्टिया मॉस्को, डॉन कराची, द आइलैंड कोलंबो, ईस्टर्न सन सिंगापुर, अल अहरम काहिरा। अब देखते हैं आज का प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन है जयपुर, खजुराहो, नई दिल्ली और बेंगलुरु। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको सही उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।